नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग के एक और स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेनों के बारे में, जो हवा से बातें करती हैं और पलक झपकते ही एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हम जेट प्लेन में बैठे हों। आज विज्ञान, इंसान और भगवान में ज़्यादा अंतर नहीं बचा है, क्योंकि इंसान ने विज्ञान को कंट्रोल कर लिया है और विज्ञान में ऐसे ऐसे आयाम उसने स्थापित किए हैं कि भगवान भी आश्चर्यचकित होता होगा कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। दोस्तों, इनको रफ्तार का शहंशाह बनाती है इनकी बनावट और इसके पीछे लगने वाला विज्ञान। इनमें सिर्फ 5-6 बोगियाँ लगी होती हैं और किसी किसी में तो 3 बोगियाँ लगी होती हैं और इनमें सीमित लोग ही बैठते हैं, इसलिए इनकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है। इनका मैकेनिज़्म भी बहुत अलग होता है और सरल शब्दों में कहें तो ये मैग्नेट से भी चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार का सफ़र। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहें। दसवें नंबर पर आती है थैलिस, जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह एम्स्टर्डम, ब्रसेल्स, पेरिस और कोलोग्न को जोड़ती है और ऐसा लगता है कि इसका नाम जो है वो हमारे रजनीकांत साहब जो थलाइवा हैं उनके नाम पर रखा गया है, तभी ये इतनी तेज़ चलती है। 9वें नंबर पर नाम आता है यूरोस्टार E320 का। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और यह भी यूरोप के प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं, जैसे एम्स्टर्डम और पेरिस, ब्रसेल्स वगैरह वगैरह। 9वें नंबर पर TGV का नाम भी आता है, जो बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म पे काम करती हैं और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। आठवें नंबर पर आती है कोरेल KTX, जो 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है और यह दक्षिण कोरिया का एक महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क है। सातवें नंबर पर आती है डच वाहन ICE। यह डच वाहन कंपनी का एक प्रमुख रेल नेटवर्क है जो बर्लिन से म्यूनिक के बीच में चलती है। यह स्पेन के रेनफे AVE और सीमेंस के बेलारो जैसे मैकेनिज़्म पर काम करती है और यह यूरोप की एक प्रमुख ट्रेन है। छठे नंबर पर आती है हरमाइन, जो सऊदी अरेबिया की एक बहुत ही प्रमुख ट्रेन है और मक्का से मदीना के बीच में चलती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर है। यह सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण ट्रेन है और लाखों लोगों को मक्का मदीना के पवित्र शहरों पर पहुंचाती है और हज करने जो लोग आते हैं उनके लिए यह बहुत ही प्रमुख ट्रेन है। पाँचवें नंबर पर आती है रेनफे AVE। यह सीमेंस की वेलारो के मैकेनिज़्म पे काम करती है और स्पेन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेल नेटवर्क है। यह बार्सिलोना और पेरिस को जोड़ती है। इसकी स्पीड भी लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
चौथे नंबर पर है द इटैलो, जो इटली का एक प्रमुख रेल नेटवर्क है। यह 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और मिलन से रोम को जोड़ती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाई स्पीड ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स का जिक्र हो रहा है और जापान का नाम अभी तक क्यों नहीं आया, तो लीजिए आ गया उसका नाम। तीसरे नंबर पर है शिंकनसेन H5 P5 सीरीज़, जो कि जापान में दौड़ती है। ये 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। अब जापान का नाम तो ले लिया, लेकिन अगर बुलेट ट्रेन की बात हो रही है तो चाइना का नाम लेना ज़रूरी है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। तो दूसरे नंबर पर आती है फॉक्सिंग हाउस CR400, जो कि चाइना में भागती है। यह 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और बीजिंग से शंघाई को जोड़ती है। एक और बुलेट ट्रेन है चाइना की CRH380 हार्मोनी, जो 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और नैनजिंग से होंगशू और विहान से ग्वांगझू को जोड़ती है। दोस्तों, पहले नंबर पर है शंघाई मैगलेव, जो 430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और इसकी रफ्तार का राज है इसकी मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी, जो इसको रफ्तार का बादशाह बनाती है। दोस्तों, यहाँ मैग्नेटिक मैकेनिज़्म पे काम करती है। इसमें दोनों तरफ 2 हुक होते हैं और जो उसको दोनों तरफ से पकड़ के रखते हैं। जिस तरह से हम उंगली और अंगूठे से किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार से ये पकड़ के चलती है। इसमें पहिए नहीं होते, यह मैग्नेट से चलती है, इसीलिए यह तेज़ चलती है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाई दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम आपकी नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू।